नमस्ते। साल 2026 में एक बहुत ही खास दिन आने वाला है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी खगोलीय और आध्यात्मिक नई शुरुआत का प्रतीक है। तो चलिए, आज हम इसी मकर संक्रांति के पीछे छिपे विज्ञान और इसके गहरे महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये मकर संक्रांति है क्या? देखिए, असल में ना ये पूरी तरह से एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, मतलब एक खगोलीय घटना। ये वो खास पल है जब सूर्य देव अपनी यात्रा पूरी करके धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। बस इसी घटना को मकर संक्रांति कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य राशि बदल रहे हैं, पर यह दिन इतना खास क्यों माना जाता है? बात यह है कि ये सिर्फ ग्रहों की चाल का मामला नहीं है, इससे कहीं ज्यादा गहरा इसका महत्व है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है खरमास का खत्म होना। अब ये खरमास क्या होता है? खरमास समझ लीजिए कि ऐसा महीना है जब कोई भी शुभ या मांगलिक काम, जैसे शादी ब्याह हो गया, गृह प्रवेश हो गया, ये सब नहीं किए जाते। और मकर संक्रांति के आते ही ये जो एक तरह का अशुभ समय है वो खत्म हो जाता है। मतलब अच्छे कामों का दरवाजा फिर से खुल जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी दिन एक और बहुत बड़ा बदलाव होता है सूर्य की यात्रा में। सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। अब इसे ऐसे समझिए, शास्त्रों में दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा गया है, यानी एक ठहराव का समय जो कम शुभ माना जाता है। और वहीं उत्तरायण है देवताओं का दिन, यानी सक्रियता, ऊर्जा और शुभता का प्रतीक। तो ये सचमुच में अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने जैसा है, एक तरह की आध्यात्मिक जागृति की यात्रा। तो चलिए, अब सीधे आते हैं 2026 की तारीखों और समय पर, क्योंकि इस साल जो संयोग बन रहा है ना, वो वाकई बहुत अनूठा है। 2026 में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व षटतिला एकादशी के साथ पड़ रहा है। ये एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली संयोग है, और इसका मतलब सीधा सा है, इस दिन जो भी स्नान और दान किया जाएगा उसका पुण्य फल 2 गुना होकर मिलेगा। है ना कमाल की बात? और अब वो सबसे जरूरी समय, 14 जनवरी 2026 का वो सबसे खास पल, ठीक दोपहर 3:13 पर सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। यही है संक्रांति का वो एकदम सटीक क्षण। अच्छा, जैसे ही ये क्षण आता है, उसी के साथ 2 बहुत महत्वपूर्ण समय शुरू हो जाते हैं। पहला है पुण्यकाल, जो दोपहर 3:13 से शाम 5:46 तक रहेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है महापुण्यकाल। ये 3:13 से शाम 4:58 तक है। समझिए, ये वो सबसे केंद्रित और पवित्र समय है जब सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव अपने चरम पर होता है। और यही वजह है कि इस दौरान किए गए दान का महत्व सबसे ज्यादा होता है। तो अब सवाल उठता है कि इस दिन किया जाए। इसके जो मुख्य अनुष्ठान है ना, वो 2 चीजों पर केंद्रित हैं। पहला शुद्धिकरण और दूसरा दान। मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान करने का, खासकर मां गंगा में डुबकी लगाने का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इससे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जाने अनजाने में हुए पापों का भी नाश होता है। लेकिन जाहिर है, हर कोई तो पवित्र नदी तक नहीं पहुंच सकता, तो क्या करें? कोई बात नहीं, घर पर भी ये अनुष्ठान किया जा सकता है। बस करना ये है कि नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल और कुछ काले तिल मिला लें। और हाँ, स्नान के लिए सुबह 9:03 से 10:48 के बीच का जो समय है, वो विशेष रूप से शुभ माना गया है। चलिए, स्नान की बात हो गई, अब आते हैं इस दिन के दूसरे सबसे जरूरी काम पर, यानी दान की कला पर। क्या दान करना चाहिए और सबसे जरूरी सवाल, क्यों करना चाहिए? देखिए, इस दिन कई तरह की चीजें दान करने की परंपरा है, जैसे कि खिचड़ी हो गई, गुड़ और घी, तिल, चाहे काले हों या सफेद, काली उड़द की दाल, फल, सब्जियां, कपड़े, और धन तो है ही। यहाँ तक कि मंदिर में रुई और कपूर का दान करना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इसमें एक खास बात यह है कि कुछ दान जो हैं वो खास मकसद से किए जाते हैं। जैसे अगर शुद्ध घी का दान किया जाए तो कहते हैं कि इससे कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं। वहीं काली उड़द की दाल का दान शनि से जुड़ी परेशानियों, जैसे साढ़े साती या ढैया चल रही हो, तो उससे राहत दिला सकता है। मतलब हर दान का एक गहरा अर्थ है। दान की भावना को समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए,
एक तरफ तो है जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करना, जो एक तरह से हमारा सामाजिक कर्तव्य भी है, और दूसरी तरफ है ब्राह्मणों को दान देना, जो एक धार्मिक अनुष्ठान है। इस खास दिन पर इन दोनों का ही अपना अपना बहुत बड़ा महत्व है। तो चलिए, अनुष्ठानों और दान से आगे बढ़कर अब बात करते हैं इस त्योहार की असल आत्मा की, इसकी रूह की, जो है सकारात्मकता को अपनाना। देखिए, इस दिन का जो असली सार है ना, वो सम्मान और सात्विकता में छिपा है। बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना, छोटों को प्यार देना, गाय को गुड़ रोटी खिलाना जिससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है, और हाँ, सबसे जरूरी बात, मन को एकदम शुद्ध रखना और लहसुन, प्याज या किसी भी तरह के तामसिक भोजन से पूरी तरह परहेज करना। तो आखिर में मकर संक्रांति सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, ये एक नई शुरुआत का, एक नए संकल्प का मौका है। और ये एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करता है कि इस एक दिन की जो सकारात्मकता है, जो दान और नई शुरुआत की भावना है, उसे आने वाले पूरे साल का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है।